हेलो बच्चों, रोबोटिक सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना विकास सर। आप लोगों का कक्षा 11 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो हमने आप लोगों को पहले से बताए थे कि एग्ज़ाम के ठीक पहले आप लोगों के लिए एमसीक्यू और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो उससे आज से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपका एमसीक्यू रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर 1 है जीव जगत, उसी से क्वेश्चन हमने उठाए हैं और उसी से कुछ मुख्य प्रश्न जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आज की इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 1 या 2 प्रश्न तो आएंगे ही, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम 1 या 2 जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, द्विपद नाम पद्धति को किसने दिया? ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में। तो लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन आ ना जाए, अक्सर आते रहते हैं। द्विपद नाम पद्धति इससे क्या है, जीव इस दुनिया में 17 से 18 लाख जीवों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब उतने का नाम देने के लिए, वैज्ञानिक नाम देने के लिए नियम दिया गया है और उसका नाम देने का जो नियम दिया गया द्विपद नाम पद्धति, जिसके बारे में किसने बताया? तो ये 4 ऑप्शन है। पहला है अरस्तु, दूसरा है कार्ल लिनियस, तीसरा है व्हिटेकर और चौथा है रॉबर्ट। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि अरस्तु ने क्या किए थे, कार्ल लिनियस ने क्या किए थे और व्हिटेकर ने क्या किए थे और फिर रॉबर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अरस्तु। अब हमको पता होगा जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। तो इन्होंने द्विपद नाम पद्धति नहीं दी। अगला क्या आता है? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस वास्तव में इन्होंने द्विपद नाम पद्धति को दिए, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस। अब थोड़ा सा व्हिटेकर के बारे में बात करें। व्हिटेकर ने क्या किया? इन्होंने 5 जैव वर्गीकरण को दिए थे। रॉबर्ट हुक नाम तो जानते होंगे, ये कोशिका का कोश। तो ये जो प्रश्न है द्विपद नाम पद्धति को किसने दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। समझ में आ रहा है? हमने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो अगला सवाल है द्विपद नाम पद्धति का घटक है। तो अभी हम लोगों ने सवाल ये जवाब देखे हम लोग कि द्विपद नाम पद्धति को किसने दिया था। तो आंसर क्या था? कार्ल लिनियस। अब ये द्विपद नाम पद्धति है, इसमें 2 घटक होगा। तो 2 घटक कौन कौन सा होगा? आगे कुल तथा जाति संकेत पर। तो कुल तथा जाति संकेत पर ये नहीं होगा। कुल तथा वंश नाम ये भी नहीं होगा। केवल वंश नाम, यानी दो नाम होना चाहिए, इसमें एक ही नाम किया हुआ, ये भी गलत है। तो इसका वास्तविक का आंसर क्या हो जाएगा? वंश नाम तथा जाति संकेत पर। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया यहाँ पर, उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। आंसर क्या हो जाएगा? वंश नाम तथा जाति संकेत पर। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं लोग तीसरा प्रश्न की ओर। जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। जीवों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में हमने क्लास में भी चर्चा की होगी कि बायोलॉजी में या साइंस में ज्यादातर ग्रीक या लैटिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए जो हम लोग सब भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? लैटिन भाषा। समझ में आ रहे होंगे? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? देखिए चारों ऑप्शन सही लग रहा है, बस थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है? मेंडिफेरा इंडिका, मेंडिफेरा इंडिका, मेंडिफेरा इंडिका, इंडिका मेंडिफेरा। तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब ये 3 में से कौन सा सही होगा? तो क्या है, वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए जो 2 घटक है, वंश नाम तथा जाति संकेत पर, 2 शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पर। ये तो वंश नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वंश नाम का शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से और जाति संकेत पद का शुरुआत होता है स्मॉल लेटर से। तो देखिए इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किसमें दिया हुआ है? अब देखिए मेंडिफेरा इंडिका, यहाँ एम भी कैपिटल है और यहाँ पर आई भी कैपिटल है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या गलत है। अगला देखिए मेंडिफेरा इंडिका, यहाँ पर एम कैपिटल दिया हुआ है, आई स्मॉल दिया हुआ है, यानी ये सही है। अगला मेंडिफेरा इंडिका, ये भी सही है। तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक रहा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक सही है। यानी इसका पहचान का तरीका क्या होगा कि पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए और दूसरा जो लेटर पहला होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए।
ये वैज्ञानिक नाम का नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी। यहाँ पर दोनों सी मांगे, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या दोनों सही हो जा रहा है। समझ आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक वर्गीकरण के श्रेणियों के लिए वैज्ञानिक शब्दावली है। जो जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, 17 से 18 लाख जीव है, उसको वर्गीकरण के लिए साइंटिफिक एक शब्द दिया गया है, वैज्ञानिक तरीके से एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है वर्ग। टैक्सोन अंग्रेजी में बोलते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरीज इज द, आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सोन, वर्ग। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट। ICBN का मतलब होता है, ICBN स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए जो प्राणियों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए जो नियम दिया गया है, जो नियम लिखा गया है, वो इसी के अंतर्गत लिखा गया है। ये पादपों के लिए है और प्राणियों के लिए होता है ICZN। ये पादप के लिए है ICBN और जंतु के लिए क्या होता है? ICZN। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा? इसका विस्तार रूप हो जाएगा इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आप इससे देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? इंडियन कॉमन बायोलॉजिकल नेम, ये भी गलत। इंडियन कॉमन बॉटनिकल नेम गलत। इंटरनल कॉमन बायोलॉजिकल नेम, ये भी गलत। अगला क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। अभी हम ICZN बता रहे हैं, जो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए नियम दिया गया है। ICZN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेम वहां पर जो बॉटनिकल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसमें आप जो है डी में ही आप टिक लगाइए, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल की जगह जूलॉजिकल। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इससे पहले वाले का क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसका क्या है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गेहूं का वैज्ञानिक नाम, ये ऑर्जस से जाएगा, ये चावल का वैज्ञानिक नाम। ट्राइटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम। जी मेज, ये मक्का का वैज्ञानिक नाम। पाइसम से जाएगा, ये मटर का, बगीचा मटर का वैज्ञानिक नाम। बगीचा मटर का वैज्ञानिक। सच पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या सवाल पूछा कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइटिकम एस्टिवम। देखिए पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल। नहीं, ये लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जाति, सॉरी ये वंश नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये जाति संकेत पद। समझ पाए हैं? अगला प्रश्न क्या है? जैव विविधता का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जीवों का नाम, क्षेत्र का नाम, जीवों की संख्या, इनमें से कोई। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ रीजन, नेम ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दिस। तो बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता का मतलब होता है कि इस दुनिया में कितने तरह का जीव है, जीव की संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ? जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे अगला क्वेश्चन है, वर्ग की संवर्ग का सबसे छोटा वर्ग है। द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा स्टेप होता है। इसमें सबसे छोटा वो होता है आपका जाति, स्पीसीज सबसे छोटा, और सबसे बड़ा होता है आपका सन। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सन से बड़ा जगत हो जाता है, हम चर्चा करेंगे वो लास्ट में। तभी इस प्रश्न का उत्तर देखते क्या हो जाएगा? जाति। वर्ग की संवर्ग का सबसे छोटी वर्ग, द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ
टैक्सोनॉमी हेरिटेज, आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं। वर्गीय संवर्ग का सबसे बड़ी वर्ग, अभी हमने सबसे छोटी की बात की, अभी सबसे बड़ी, तो इसमें अगर हम देखें, इसमें सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? अगर जगत दिया होता तो सबसे बड़ा जगत हो जाता, लेकिन जगत नहीं दिया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सन। 5 समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पादपों में सन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच टर्म यूज्ड फॉर फाइबर इन प्लांट? प्लांट में फाइलम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? प्लांट में फाइलम के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है भाग यानी डिवीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग यानी डिवीजन। आगे बढ़ते हैं। लिनियस द्वारा लिखित पुस्तक, ये भी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और इसमें ऑप्शन बड़ा अच्छा तरीके से अरेंज किया था कि आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन का अरेंजमेंट हो सके। तो लिनियस ने 2 बुक लिखे, ऐसे कई बुक लिखे थे, लेकिन आपको ये 2 बुक का नाम रखना। पहला सिस्टेमा नेचर और दूसरा स्पीसीज पैलेंड्रम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, ए एंड बी। हिस्टिया पैलेंड्रम ये थियोफ्रास्टस ने लिखा था, ये थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने ये बुक लिखी। और एक और बुक है हिस्टोरिया एनिमियम, हिस्टोरिया एनिमियम। ये 5 ये जो 4 बुक का नाम उन्होंने बताया, इसमें से आपके एग्जाम में एक बुक का नाम आना चाहिए। सिस्टेमा नेचर किसने लिखा? लिनियस ने। स्पीसीज पैलेंड्रम किसने लिखा? लिनियस ने लिखा। हिस्टोरिया पैलेंड्रम किसने लिखा? ये थियोफ्रास्टस ने लिखा, फादर ऑफ बॉटनी जिसको कहते हैं। हिस्टोरिया एनिमियम किसने लिखा? अरस्तु ने लिखा, जिसको लोग फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं। समझ पा रहे होंगे? आगे सिस्टमैटिक शब्द का अर्थ होता है, सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका मतलब होता है जीवों का नियमित व्यवस्था। द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक टर्म, systematic term derived from Latin word which means systematic arrangement of organisms। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीजन, जीवों की नियमित व्यवस्था। समझ आया? आगे अगला क्वेश्चन है, बिल्ली किस स्कूल में आता है? तो बिल्ली, शेर, बिल्ली सब इसमें आएगा, और कैनेडी में आता है। क्या आपने प्रश्न, बिल्ली किस स्कूल में आता है? व्हाट फैमिली डज ऑफ कैट बिलोंग टू? फैलिडी में कौन आता है? बिल्ली आता है। कैनेडी में कौन आता है? कुत्ता। होमिनिडी में मनुष्य आता है। मस्क्यूडी में घरेलू मक्खियां। तो अभी हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं, बिल्ली किस स्कूल में आता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, इसको क्या कहेंगे? फैलिडी। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न। गेहूं किस स्कूल में आता है? फैमिली का नाम। व्हाट फैमिली डज ऑफ व्हीट बिलोंग टू? पोएसी, इसमें गेहूं आ जाता है, ये गेहूं का परिवार का नाम है। सोलेनेसी, इसमें आलू, टमाटर, बैगन आ जाता है। रोजेसी, इसमें गुलाब आ जाता है। क्या? लेगुमिनेसी, इसमें दाल आ जाते हैं, इसमें मटर वगैरह इसमें आ जाते हैं, दाल, मटर से ऐसा पड़ता है ना। तो क्या हुआ? गेहूं किस स्कूल में आता है? देखिए अभी 4 परिवार का नाम देखिए, और चारों के बारे में बताया कि किस परिवार में कौन आता है। तो इससे आपको एक बेनिफिट मिल जा रहा है कि एक तो आंसर हमको सही मिल ही रहा है, साथ ही साथ और भी परिवार के बारे में हम जान पा रहे हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोएसी। समझ में आ गया? अब जो है ये वर्गीय संवर्ग, हमने पहले क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि वर्गीय संवर्ग का एक वर्गत का जो हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखिए प्राणियों को बांटने के लिए 3, 3, 6, 7 वर्गत बनाए गए, जिसमें सबसे छोटा वर्गत जाति
जिसको लोग स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद वन से बड़ा फैमिली कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा सन और सबसे बड़ा जगत। यानी वर्ग की संवर्ग का आपसे पूछे सबसे बड़ा संवर्ग कौन है, टैक्स, सबसे बड़ा टैक्सॉन कौन सा है, तो आप क्या कह सकते हैं, किंगडम यानी जगत। ये लार्जेस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी का। और स्मॉलेस्ट में कौन आ जाएगा, स्पीसीज, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी किंगडम, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी स्पीसीज। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कई तरह से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑर्डर से बड़ा कौन सा टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, तो ऑर्डर से बड़ा कौन है, क्लास में, फाइलम में, किंगडम। अब ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा आप वैसा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑर्डर से छोटा कौन कौन हो सकता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो अब ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके होंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा, यानी ये बढ़ते हुए क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, 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 सबसे बड़ा जगह। समझ में आया टैक्सोनॉमी हेरेडिटरी। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का मतलब कह सकते हैं पूर्ण चांस है कि एक क्वेश्चन आ ही जाए। अब इससे ही मोस्टली आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जगह, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमी कैटेगरी और सबसे छोटा, ये हो गया। बीच में कोई भी इधर उधर करके आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कुछ नियम दिया गया है, तो कुछ नियम हम लोग जानेंगे। ये आपके एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है, क्या क्या लिखा हुआ। पहला नियम कहता है कि जैविक नाम, वैज्ञानिक नाम प्राय लैटिन भाषा में होंगे। वैज्ञानिक नाम, इससे एक प्रश्न भी पहले पूछे थे, किस भाषा में आएंगे, लैटिन भाषा में। अगला क्या करें, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जब लिखे जाएंगे टेढ़ा है, इटैलिक क्रॉस करते हैं, जो ये बतलाता है कि ये लैटिन से इसका उद्भव हुआ है। यानी कोई भी व्यक्ति जीव का, कोई नया जीव का खोज करता है तो उसका नाम वो अपनी भाषा में नहीं दे सकता। किस भाषा में देगा, लैटिन भाषा में देगा। समझ में आ रहा है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा कहता है जैविक नाम का पहला शब्द क्या होना चाहिए, वंश नाम, और दूसरा शब्द क्या होना चाहिए, जाति संकेत। पहला शब्द वंश नाम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ये जीनस, और इसको बोलते हैं स्पीसीज। जब भी साइंटिफिक में लिखा जाएगा तो फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाएगा वो होगा जीनस, और सेकंड वर्ड जो होगा स्पीसीज। अगला क्या क्या है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यानी क्या है, अगर हम एक वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, जैसे आम का लिखते हैं मैंजिफेरा इंडिका, दोनों, ये हो गया आपका वंश नाम यानी जीनस, और ये हो गया आपका स्पीसीज यानी जाति संकेत। दोनों को अलग अलग लिखिए, और लिखने के साथ दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। ये कहता है दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। हमने यहाँ पे अंडरलाइन लिखी, अब कर दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर। फिर इसका आगे क्या कहता है, पहला अक्षर जो वंश नाम का बताता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए। देखिए कैपिटल लेटर में लिखिए, वंश नाम को दर्शा रहा है, जीनस को दर्शा रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। देन लास्ट लेटर यानी कैसे थे क्या, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, यानी जाति संकेत पद का पहला लेटर छोटा होना चाहिए, छोटा वर्ड में किया। समझ में आ रहे होंगे। तो ये वैज्ञानिक नाम लिखने का नियम है। यानी यहां से एक प्रश्न, यानी ये स्लाइड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अभी हमने आपको एक बहुत छोटा वीडियो बनाया आज, और थोड़ा जल्दी जल्दी हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण का वीडियो लेकर के आएंगे, और अगर किसी तरह का इस वीडियो में कोई समस्या रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगले वाले वीडियो में हम उसमें सुधार कर सकें। और ये वीडियो आपको हर दिन तब तक मिलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो मत